मिल गया। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहलगाम अलायंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो पहलगाम अलायंस के साथी है, मुझे आज ये जिम्मेदारी दी उन्होंने कि मैं प्रेस के साथ बात करूं, तफसीलन बात करूं। पहले मैं आपका यहाँ पे हमारे कुछ इश्यूज है यहाँ पे जिन पे हम बात करना चाहेंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी आपको बखूबी कहा कि हमारा एजुकेशन, हेल्थ या बाकी जो सेक्टर्स है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। जब आप कॉलेज की बात करते हैं, ये कॉलेज खाली 2018 या 17 में नहीं मिला था, इसके लिए हमने पूरी एक दहाई उससे पहले भी लड़ाई लड़ी थी। हम पहलगाम, उस वक्त हमारा कोलिशन ऑफ यूनियंस पहलगाम हुआ करता था, उसमें 2012 को आप उठाइए, 16 को उठाइए, बाकी सालों को उठाइए। आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, हमने कॉलेज यहाँ पे जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है अलाट करवाया था। उसके बाद तो जो अशमुकाम को मिला, हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार है सरकार के कि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। सरकार ने बेहतरीन फैसला किया और सरकार ने जो पहले अलॉटमेंट की अशमुकाम के लिए, उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट ने भी कल या परसों एक डिसीजन दिया, वो वेलकमिंग स्टेप था और हम उसकी तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारा यहाँ पे अभी कुछ इश्यूज हैं हमारे जिन पे हम बात करना चाहेंगे। कल मैं अशमुकाम को देख रहा था, कल हमारे एमएलए साहब वहाँ पे थे, तो वो बड़ी चीज़ें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं सारे इलाकों के लिए बिला मजहब मिलत या बाकी चीज़ों के लिए काम करता हूँ, लेकिन हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं पे वो जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है। उस चीज़ के लिए हमें आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कंडक्ट करनी पड़ी या होल्ड करनी पड़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा पहलगाम हॉस्पिटल है जो 2021 से यहाँ पे उसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, आज तक आप देखिए उसकी 26 पोस्ट पहले ही सैंक्शन हुए हैं और आज तक आप देखेंगे काम उस रफ्तार से चल रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। स्कूल है या जो अलाइड स्कूल है हमारे यहाँ, उनका स्टाफ आप देखिए कहीं पे नहीं है। हमारे कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जिस तरह से आपका पीएचई है, जिस तरह एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या और भी कुछ डिपार्टमेंट्स है जो पहलगाम के नाम पे सैंक्शन हुए हैं, लेकिन पहलगाम में वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर एमएलए साहब वाकई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो वो उन सारे डिपार्टमेंट्स को विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी फर्दर डिले पहलगाम में काम करने के लिए उनको कहेंगे, क्योंकि वो अगर उनके इलाकों में वो उनको यहाँ भेजेंगे। अगर कॉलेज कल अशमुकाम में मिला, हम उसको सभी तारीफ करते, लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट्स है पहलगाम के, हम भी किसी भी एक मतलब कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अपनी कोई भी जो हमारा हक है वो हम छोड़ेंगे नहीं। आप आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे, जो कल एमएलए साहब कह रहे थे कि उनने 1,12 लाख रुपए लाए हैं, तो जो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए उसने कहा कि लाया है, उसमें टेंडर भी हुआ, वो कह रहा था। मैं उसको कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, 1,12 लाख जो है वो एफसी ग्रांट्स में आया है और उसमें जिन लोगों को वो मिलना चाहिए, जिन हैबिटेशंस को वो पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। आप टेंडर देखिए, वो बिल्कुल आपने पिक एंड चूज करके किया, वो आपने सही नहीं किया है। हम चाहेंगे कि उसमें जो भी गलती हुई है, जो एरर हुआ, वो ठीक किया जाए। आगे बढ़ के हमारे उसमें जितने भी गांव है हमारा, आप लिद्रू देखिए, उसकी रोड की हालत देखिए, बाकी गांव देखिए, आप उनकी रोड की, रंगवाड़ को देखिए, लारीपुरा को देखिए, बाकी गांवों को देखिए, हमारे साथ बाज़ाब्ता तौर डिस्क्रिमिनेशन होती है। पहलगाम के नाम पे वोट लिए जाते, पहलगाम के नाम पे प्रॉपर्टीज बनाए जाते, अंपायर खड़ा किया जाता है, लेकिन पहलगाम को वापस नहीं मिलता जो इसको मिलना चाहे। आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे घोड़े वाले हैं, उनका जो साइड सीन है, खासतौर से बाइसरन, वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा मसाइब और मुश्किलात में हैं। एमएलए साहब को, अथॉरिटी को इस पर गौर खोज करना चाहिए, उसको खोलना चाहिए। आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारा केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में यहाँ पे अलाट हुआ है पहलगाम के लिए, अभी वो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आने वाले वक्तों में उसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। तो हम सरकार को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग और बाकी अथॉरिटी को कहना चाहेंगे कि ऐसा आप नहीं करना, क्योंकि वो हमारे पहलगाम को मिला, हम फार फ्लंग एरिया, गरीब इलाका है। अगर आप उस तरह से करते तो हम उसके लिए खड़े होंगे। अगर उसमें कहीं पे जमीन की प्रॉब्लम है, आपका यहाँ पे काफी ज्यादा सरकारी जमीन है, चाहे वो अटनाड़न के मुकाम पे है, चाहे वो आपके यहाँ पे जो अम्यूजमेंट पार्क के आसपास की जमीन है, तो उसमें आप 10 कनाल जमीन उनको दे दीजिए, वो स्कूल बनना चाहे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से उसको निकलने नहीं देंगे वापस। आपका वाइल्ड लाइफ आप देखिए, वाइल्ड लाइफ
लाइफ एक कस्टोडियन इदारा है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डिस्टर्बेंस आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ की वजह से ही हो रही है। ये चीज नहीं होना चाहिए। पहलगाम एक हसास इलाका, इसको बचाने की अशद जरूरत है। अगर कोई ये कहता है कि बख्शी दौर है, बाकी दौर है, लेकिन माहौलियात से ऊपर कोई दौर नहीं होता। पहले आपको माहौलियात को बचाना होगा। हम पहलगाम के लोग आपको बताना चाहेंगे, सबों को बताना चाहेंगे कि पहलगाम तब तक रहेगा जब हमारा माहौलियात रहेगा, टूरिज्म हमारा तब तक रहेगा जब हमारा माहौलियात रहेगा। आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, बाकी चीजें हो रहे हैं, इसके लिए तवज्जो देने की जरूरत है। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट से मैं चाहूंगा कि वो सारे डिपार्टमेंट इस पे तवज्जो देंगे। 17 से कॉलेज नहीं हुआ, ये हमने 2008 से लड़ाई लड़ी। पहलगाम कोलिशन ऑफ यूनियंस ने, यहाँ पे इमरान गनी मेरे साथ है, सारे लोग मेरे साथ है। जब हम प्रोटेस्ट करते थे, अल्ताफ कुल्लू जो MLC थे पहले 12 में, तो मैंने उसको प्रोटेस्ट में लाया था। हमने तो 10 प्रोटेस्ट उस वक्त किए थे। उसके बाद 2016 में वो यहाँ पे MLA था, उस वक्त भी मैंने उसको प्रोटेस्ट में लाया था पहलगाम। अगर उसको याद ना हो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो कल जिस तरह वो कह रहे थे, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अश्मकाम हमारा दिल है। अश्मकाम में हमारे सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। जिस तरह अश्मकाम के लोग मैं देख रहा था कह रहे थे कि हमें अलग तहसील होना चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से करते ये चीज बेहतर नहीं होगा, न सेहतमंद होगा। हम चाहेंगे कि पहलगाम का तहसील अश्मकाम का तहसील है और अश्मकाम का कॉलेज पहलगाम का कॉलेज है। इस तरह से आप डिवाइड मत कीजिए इलाके को। ये इलाका एक खूबसूरत इलाका है। जब तक इस इलाके में सारे लोग नहीं रहेंगे तो बेहतर नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे सलर तहसील के साथ कुछ इलाके हैं दशनीपुरा के, हम चाहेंगे कि वो लोग भी चाहते हैं कि वो पहलगाम तहसील के साथ आना चाहते हैं, जिसमें विरसरन दहो, तो ये पूरा इलाका क्योंकि वहां नहीं करता तो उसकी गलत फहमी है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जमहूरी मुल्क है और इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। हम सवाल करेंगे और जवाब लेंगे और हमने जो वोट दिया उसका हम बिल्कुल मुआवजा लेंगे।